गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर भर्ती की इस क्विज सीरीज के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दुग्ध दोहन, दुग्ध स्तरण काल और दुग्ध उत्पादकता। इस टॉपिक के अंदर हम परीक्षा की दृष्टि से होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए चुटकी द्वारा, ऑप्शन बी पूर्ण हस्त दोहन विधि, ऑप्शन सी अंगूठा दबाकर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण हस्त दोहन विधि। इस विधि में हथेली और चारों अंगुलियों से दूध निकाला जाता है, जिससे कि दूध है वो अधिक तेजी से निकलता है। ऑप्शन ए जो कि चुटकी द्वारा है, इसके द्वारा पशु को बहुत अधिक कष्ट होता है। और ऑप्शन सी अंगूठा दबाकर, इस विधि के द्वारा जो पशु के थन होते हैं उसमें गांठें पड़ने का भय रहता है तथा थन है वो भी खराब हो सकते हैं। तो जो सर्वोत्तम विधि है दूध दोहने की वो है पूर्ण हस्त दोहन विधि। यदि थनों में थोड़ा सा दूध बच जाए तो हम उसे चुटकी द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पशुओं को पावसने हेतु हार्मोन है। अब देखिए पावसने क्या होता है, पशु को दूध देने के लिए तैयार करना, ये होता है पावसने। इसके लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी है? ऑप्शंस देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बी प्रोलैक्टिन हार्मोन, सी थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके द्वारा है पशु को दूध देने के लिए तैयार किया जाता है। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है यानी कि ऑप्शन बी वाला, इसके द्वारा जो दूध है इसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, यानी कि दुग्ध मात्रा को बढ़ाने के लिए जो काम में आने वाला हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जबकि ऑक्सीटोसिन दूध देने के लिए पशु को तैयार करने के लिए दिए जाने वाला हार्मोन है। लेकिन ये हार्मोन बेकार होते हैं, क्योंकि इनसे पशु तत्काल तो दूध दे देता है लेकिन बाद में पशु खराब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 3, सामान्य दूध का पीएच मान होता है। ऑप्शंस देखिए 6.6, 6.7, 6.8, 6.9। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि एक सामान्य दूध का पीएच मान होता है। देखिए जो पीएच जो स्केल होता है वो होता है इस प्रकार से, यानी कि इसकी जो संख्या होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। इसमें जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी कि प्राकृत होता है, न ये अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। जबकि इसके इधर बढ़ने पर तो अम्लीयता बढ़ती है और जबकि 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो जो सामान्य दूध होता है यानी कि ये हल्का अम्लीय होता है और जो इसका मान है वो होता है 6.7। अब देखिए जो 6.6 होता है ये होता है गाय के दूध का पीएच मान, और जबकि जो 6.8 होता है ये होता है भैंस के दूध के पीएच मान। अब देखिए इसमें यदि 0.2% की वृद्धि हो जाए इस अम्लीयता में तो ये दूध फट जाता है। अब देखिए जब हम दूध को गर्म करते हैं तो जब फट जाता है तो उस समय उसकी जो अम्लीयता होती है वो होती है 0.32%। जब दूध फटता है तो उस समय ये उसकी अम्लीयता की मात्रा होती है। और यानी कि जब भी दूध किसी भी कारण से फटता है तो तब फटता है जब उसकी अम्लीयता 0.2% से अधिक हो जाए, यानी कि ये 6.7 से लेकर इधर आने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 4, सिकम्ड मिल्क यानी कि सेपरेटा दूध किस पशु के दूध का नाम है? देखिए सेपरेटा दूध वैसे तो जो वसा रहित दूध होता है उसी को सेपरेटा दूध कहा जाता है। तो जो वसा रहित दूध होता है या जिस दूध में वसा न के बराबर होती है तो किस पशु के दूध में होती है? ऑप्शंस देखिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय, यानी कि गाय के दूध को सेपरेटा दूध या हम कहें सिकम्ड मिल्क कहा जाता है। इसी प्रकार जो भैंस के दूध को कहा जाता है वो कहा जाता है डबल टोन्ड दूध। गाय के दूध में जो वसा प्रतिशत होती है वो होती है 0.5%। अब इस वसा प्रतिशत को दूध में न के बराबर माना जाता है, यानी कि गाय के दूध में जो वसा होती है वो न के बराबर होती है, जिसके कारण इसके दूध को सेपरेटा दूध कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 5, दूध से क्रीम निकालने की सर्वश्रेष्ठ व वैज्ञानिक विधि है। ऑप्शंस देखिए, गुरुत्वाकर्षण विधि, जर्सी क्रीम विधि,
अपकेंद्रीय बल विधि और अभिकेंद्रीय बल विधि। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल विधि। आपने देखा होगा कि इस प्रकार जो मटका होता है उसके अंदर एक रोटेट करने वाली जो मशीन होती है उसको लगा दिया जाता है, जिसमें जो अधिक घनत्व और जो कम घनत्व वाली दो पदार्थ हैं वो अलग हो जाते हैं, यानी कि मक्खन अलग होता है और हमारी छाछ अलग हो जाती है, जिसके कारण जो दूध से क्रीम निकल आती है। और ये जो मशीन है ये काम करती है अपकेंद्रीय बल विधि के सिद्धांत पर, और इसी सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन भी कार्य करती है, जिसके कारण गंदगी अलग हो जाती है वस्त्रों से। इस विधि में आपको ध्यान रखना है कि जो कम घनत्व की वस्तु होती है और जो अधिक घनत्व की वस्तु होती है वो आपस में अलग हो जाती है। तो जो क्रीम होती है वो कम घनत्व की होती है तो अलग हो जाती है, और नीचे छाछ रहती है, ऊपर मक्खन निकल के आ जाता है, जिसके कारण ये सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन 6, घी में उपस्थित पोषक तत्व जो दिमाग को मजबूत बनाता है। ऑप्शंस देखिए, एक्रोलीन, डाइएसिटिलीन, ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड्स। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फोलिपिड्स, यानी कि इसी पोषक तत्व के कारण दिमाग मजबूत बनता है। अब हम बात करेंगे अदर ऑप्शंस की, जैसे एक्रोलीन, इसके कारण घी में सुगंध आती है, और जबकि ऑप्शन बी डाइएसिटिलीन, इसके कारण घी में दुर्गंध आती है, और जबकि जो ऑप्शन सी है ट्राइग्लिसराइड, ये होता है घी में वशीय अम्ल। ये भी आपको याद रखना है कि घी के अंदर वशीय अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ट्राइग्लिसराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूध का सबसे परिवर्तनशील कारक कौन सा है। देखिए दूध के अंदर अनेक कारक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, लैक्टोज। इनमें से जो सबसे अधिक चेंज होता है, जैसे दूध से दही बन गया, दही से फिर छाछ, फिर मक्खन, तो उनमें से जो सबसे अधिक जो कारक है वो चेंज कौन सा होता है। ऑप्शंस देखिए, प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, पानी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा, यानी कि वसा है ये सबसे अधिक चेंज होती है। अब देखिए जैसे दूध से घी बन गया, इस घी के अंदर जो वसा होती है वो 80% से अधिक होती है, जबकि इसी दूध से हम यदि दही बना दें तो उसके अंदर जो वसा होगी वो होगी 6 से लेकर 8%, यानी कि ये देखो कितना इसमें चेंजमेंट हो गया। तो जो सबसे परिवर्तनशील कारक है वो है वसा। क्वेश्चन 8, दूध के पाश्चुरीकरण के लिए इसे गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण का मतलब होता है कि दूध को उस टेम्परेचर पर गर्म करना जिससे कि जो दूध में उपस्थित जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाए। तो इसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और कितने समय के लिए किया जाता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनटों के लिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 60 मिनटों के लिए, और 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनटों के लिए, 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 60 मिनटों के लिए। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि इसे 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, जबकि जो अधिक तापमान है 72.5 डिग्री तापमान, इसके ऊपर इसे गर्म किया जाता है 15 सेकंड के लिए। ये भी आपको याद रखना है, ये यहाँ पर जो 60 मिनट है ये गलत है। अगर यहाँ पर 15 सेकंड लिखा होता तो हमारा ऑप्शन डी भी यहाँ राइट हो जाता, लेकिन अभी फिलहाल ये गलत है। यहाँ पर ओनली ऑप्शन सी ही राइट है। जब लो टेम्परेचर होगा यानी कि 62 डिग्री, तो इसे 30 मिनट के लिए गर्म करेंगे, और जब उच्च तापमान होगा हाई टेम्परेचर यानी कि 72.5 डिग्री सेल्सियस, तो इसे 15 सेकंड के लिए गर्म करेंगे, इसके जो हानिकारक बैक्टीरिया है उनको नष्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ब्यूटायरोमीटर व गर्बर मशीन द्वारा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, वसा परीक्षण, हंसा परीक्षण, आयोडीन परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा परीक्षण। इस गर्बर मशीन के द्वारा 1 मिनट के अंदर 1100 चक्कर लगाए जाते हैं, जिससे कि जो दूध में उपस्थित फैट है उसका पता लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे अदर ऑप्शन की, हंसा परीक्षण। ये परीक्षण तब किया जाता है जब भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट की गई हो, यानी कि गाय प्लस भैंस इन दोनों के दूध की मिलावट को जांच करने के लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। और ऑप्शन सी, आयोडीन परीक्षण, दूध में स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है, जबकि नाइट्रेट परीक्षण है वो किया जाता है जब दूध में वर्षा जल की मिलावट की गई हो। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 10,
पशुओं का मशीन द्वारा दूध निकालने का मुख्य दोष है? ऑप्शंस देखिए, पशु को दूध दोहते समय कष्ट होता है, थनों में गांठ पड़ने का भय नहीं रहता है, मध्यम व बड़े थन वाले पशुओं के लिए उपयुक्त नहीं है, और ऑप्शन डी, मशीन समय पर बंद न हुई तो खून भी निकल सकता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मशीन समय पर बंद न हुई तो खून भी निकल सकता है। इसके अलावा पशु को दूध दोहते समय कोई कष्ट नहीं होता है, थनों में गांठ पड़ने का कोई भय नहीं रहता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। और चाहे बड़े थन हो, चाहे छोटे थन हो, या अधिक दूध देने वाली भैंस हो या कम दूध देने वाली भैंस हो, ये सभी पशुओं के लिए उपयुक्त है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी विधि का एक ही दोष है, यदि ये समय पर बंद नहीं हो तो थनों से खून भी निकल सकता है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है लैक्टोमीटर द्वारा, और ये निकाला जाता है भैंस के द्वारा दूध निकालने के 1 घंटे बाद। अन्यथा हम तुरंत दूध निकालेंगे तो उसमें जो CO2 की मात्रा होती है उसके कारण उसका एग्जैक्ट आपेक्षिक घनत्व पता नहीं लग पाएगा। तो जो आपेक्षिक घनत्व निकाला जाता है ये दूध निकालने के 1 घंटे बाद निकाला जाता है, और ये निकाला जाता है लैक्टोमीटर की सहायता से, ये भी आपको याद रखना है। और जो भैंस का दूध निकालने की जो सर्वोत्तम विधि है वो हमने पहले बताई दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11, आइसक्रीम के अंदर वसा की मात्रा होती है? ऑप्शंस देखिए, ए 10%, बी 10.15%, सी 11% और डी 11.5%। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11%, जो वसा की मात्रा होती है। जबकि जो आइसक्रीम के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो होती है 10.15%। ये भी आपको याद रखना है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो छेना होता है वो सबसे अच्छा, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो छेना प्राप्त होता है वो होता है गाय के द्वारा, और जबकि जो सबसे अच्छा जो खोआ होता है वो होता है भैंस के द्वारा प्राप्त। चलिए, इस क्विज से हमारे इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।